तृतीय अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना श्लोक संख्या 14 शब्दार्थ अनुवाद ऐसी के द्वारा संवत्सरः परिवत्सरः इदावत्सर एव च अनुवत्सर वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। शब्दार्थ संवत्सरः सूर्य की कक्षा परिवत्सरः बृहस्पति की प्रदक्षिणा इलावत्सरः नक्षत्रों की कक्षा एव जैसे है च भी अनुवत्सरः चंद्रमा की कक्षा वत्सरः एक पंचांग वर्ष च भी विदुर एवं इस प्रकार प्रभाष्यते। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। धन्यवाद। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों की भ्रमण कक्षा के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत के उपर्युक्त श्लोकों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिक् विषय की चर्चा हुई है। वे उन विषय के जिज्ञासुओं के लिए निश्चय अतीव रोचक है, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है और यह काल भगवान का सांश है। उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए चाहे या कितनी अद्भुत क्यों न हो, भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। जहाँ तक काल का संबंध है, हम आधुनिक गणित के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। अभी जो हमने पिछले श्लोक में देखा उसका तालिका एक त्रुटि सेकंड में अपनी घड़ी में कैसे आता है वो एक त्रुटि 8 के नीचे 8 का 13,500 सेकंड। ये सेकंड कोई नहीं गिन सकता। एक वेद 8 के नीचे 135 सेकंड, मतलब 8 सेकंड का 135वां भाग। एक लव 8 सेकंड का 45वां भाग। एक निमेश 8 सेकंड का 15वां सेकंड। एक क्षण 8 सेकंड का 5वां सेकंड, 5वां भाग, मतलब 1.6 ऐसा। एक काष्ठा यानी 8 सेकंड। एक लघु 2 मिनट। एक दंड 30 मिनट। एक प्रहर 3 घंटे। एक दिन 12 घंटे। एक रात 12 घंटे। एक पक्ष 15 दिन। 2 पक्ष का 1 मास तथा 12 मास का 1 पंचांग वर्ष या सूर्य की पूरी 1 कक्षा होते हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है। नित्य काल की माप को नियंत्रित करने की यही विधि है। ब्रह्म संहिता में इस नियंत्रण की परिपुष्टि इस प्रकार हुई है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सूर्यमूर्ति विशेष प्रीतः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके नियंत्रण में भगवान की आंख माना जाने वाला सूर्य तक नित्य काल की स्थिर कक्षा के भीतर चक्कर लगाता है। सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। ओम ज्ञानज्ञानस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्मै नमः। राधाकुन्दं गिरिवरं
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। संवत्सरः, परिवत्सरः, इडावत्सरः, अनुवत्सर और वत्सर, ये 5 भिन्न भिन्न परिभ्रमण कक्षा का नाम है। सूर्य संवत्सर यानी सूर्य की परिभ्रमण, तुम्हारा नाम संवत्सर तो बोलते, तुम्हारा नाम संवत्सर, संवत्सर सूर्य की परिभ्रमण कक्षा 1 साल लगता है सूर्य को कक्षा में परिभ्रमण करने के लिए, उनके कक्षा उनको दी गई है उसमें। इसी प्रकार परिवत्सर चंद्र की भ्रमण कक्षा, इडावत्सर नक्षत्रों की भ्रमण कक्षा, अनुवत्सर चंद्रमा की भ्रमण कक्षा और वत्सर संवत्सर, आपने कहे हम गुजराती में कहते संवत्सर, तो ये एक पंचांग वर्ष वत्सर का, तो 5 विभिन्न भ्रमण कक्षा है। देखिए हमने आज तक अभी तक जो भी देखा इस भ्रमण कक्षा में काल परमाणु से काल की गणना, परमाणु से शुरू होकर काल की गणना हम देख रहे हैं, इसमें अभी हम ये समझ रहे हैं। तो ये जो भागवतम है इसमें से हम भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिशाओं के विषय की चर्चा हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे देखा जाए तो, कैसे भ्रमण कक्षा होती है ये सब। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोगों को इस प्रकार से हमें रुचि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम यही देखते हैं कि ये सब चीज के ऊपर काल का परम नियंत्रण है और यह काल भगवान का साक्ष है, भगवान की शक्ति है, स्वयं भगवान है। परमात्मा काल और परमात्मा एक ही है, यानी वो काल परमात्मा काल रूप में है, तो जो परमात्मा हमारे हृदय में है, ईश्वर श्वेताश्वतर उपनिषद में है कि परमात्मा और आत्मा दोनों हृदय में रहते हैं। दोनों एक पक्षी की तरह है जो एक वृक्ष के ऊपर बैठे, एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और दोनों में से एक पेड़ का फल का आस्वादन कर रहा है और दूसरा सिर्फ देख रहा है। जो देखने वाले हैं वो है परमात्मा का, और वो सिर्फ देखते रहते हैं। और ऊपर दृष्टा अनुमंता, वो देखते रहते हैं। हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि वैसे डिटेल में जो है, डिटेल में ये सब दिखा है। इसमें हम एक लव यानी 8 सेकंड के 45 भाग करेंगे तो एक भाग लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। 8 डिवाइडेड 45 कितना होता है? 8 के 45, 8 पंचा 40, .16 0.17 सेकंड या इतना संग भक्तों से होता है तो भी ये होता है। और निमेषेण युगायितम निमेषेण, निमेष है 5 का 8 का 15 सेकंड यानी 0.5 सेकंड, है ना? कितना 0.5 सेकंड है। तो देखिए, और एक क्षण 1.56, ये 3 चीज हमको मालूम है, लव, निमेष और क्षण। हम ज्यादा डिटेल में, टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे इतना रुचि नहीं है। पर कहने का मतलब कि
हम लोगों को ये टाइम को समझना है और टाइम के हिसाब से काल को समझना है, और हमें कैसे समझना है वो देखना है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा, जो चक्षुरेश भगवान की आंख है और समस्त ग्रहों के राजा है, वो भी यस्याज्ञया भ्रमति समृद्ध काल से, वो भी जिसकी आज्ञा से अपनी भ्रमण कक्षा में और भ्रमित हो रहे, भ्रमण कर रहे हैं। देखिए हमको ये देखना है, मेन इसमें ये है कि जिनकी आज्ञा से सूर्यदेव जो उनकी आंख माने जाता है, मतलब परफेक्शन देखो। अभी हमको मंगल आरती है 4:30 बजे है, तो हम लोग 4:45 बजे आते हैं, हम यहाँ सेंटर में कैसे आ जाते हैं, लेकिन कभी लेट हो जाते हैं। तो ये, लेकिन सूर्यदेव एक क्षण के लिए लेट नहीं होते, ये दिखाया गया है। यानी ये जो संवत्सर है, एक वत्सर परिभ्रमण कक्षा है एक साल में, वो सब परफेक्टली फॉलो करते हैं, चाहे वो सूर्यदेव हो, चंद्रमा हो या नक्षत्र हो, ये सब फॉलो करते हैं। इससे हम क्या शिक्षा लेनी है? ये जो समय है, काल बहुत फास्ट जा रहा है और हमें इस काल का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो हम काल नष्ट हो जाएगा, हमारा रियली हमारा काल आ जाएगा। हम कहते हैं ना काल आ गया, उसका काल भर ही गयो, गुजरात में काल भर ही गयो। यस, एवरी सेकंड नहीं, एवरी त्रुटि, एक त्रुटि, प्रत्येक त्रुटि यानी 8 सेकंड का 13,500 भाग करेंगे, तो उसमें से एक भाग कितनी सेकंड है महाचंद्र? त्रुटि 0.0000 0.30 माइक्रोसेकंड। तो त्रुटि से शुरू होता है, त्रुटि से भी त्रसरेणु, तीन त्रुटि, तीन त्रसरेणु और 3 परमाणु के 2 सेट इकट्ठे होते हैं, त्रसरेणु बोलते हैं, यानी 6 परमाणु। और यहाँ त्रुटि, तो त्रुटि इतना 0.3 माइक्रोसेकंड, जो हम गिनती, हमारी कोई कैलकुलेटर में, हमारी कोई घड़ी में गिनती नहीं होती, कंप्यूटर में भी नहीं होती। हम लोग स्टॉप वॉच में देखते हैं सेकंड के 100 भाग नहीं, हाँ सेकंड के 100 भाग होते हैं, 1000 भाग होते हैं, यहाँ तो 13,500 भाग है। वहां से गिनती होती है। तो हम क्या समझते हैं, ये जो काल है वो भगवान है, भगवान का प्रतिनिधि है, साक्षात भगवान है, और वो कंप्लीटली भगवान के नियंत्रण में है। और काल के अगर हम काल के वश में नहीं रहेंगे, मतलब काल को नहीं समझेंगे, तो हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। हम कितने काल तक, कितना समय तक इस भौतिक जगत में भ्रमण करना पड़ेगा। देखिए ये सूर्य समस्त लोगों का राजा, और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है, इतना शक्ति है, फिर भी वो भगवान के लिए, भगवान की आज्ञा से अपनी भ्रमण कक्षा में टाइम टू टाइम परिभ्रमण करते हैं। हमें शिक्षा लेनी है, हमको भी मनुष्य जीवन मिला है, हमारे भी संवत्सर, ये सब संवत्सर चल रहा है, हमारा वत्सर सौर्य, तो हमारा समय निकल रहा है, कितना संवत्सर चला गया, विक्रम संवत्सर। अभी देशी नाम में ये उपयोग होता था, विक्रम संवत्सर, कितना मुझे याद है। तो ये सब हमें ये शिक्षा लेनी है कि ये काल जो है हमारे वश में, मतलब हम काल के वश में हैं, लेकिन हमें वहां से निकल जाना है। और इसके लिए ये हमें ये शिक्षा लेनी है कि जो भगवान परमात्मा हमें प्रति क्षण, प्रति त्रुटि हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं।
ये हमारा, हमें ये शिक्षा लेनी कि हम अकेले नहीं है, सतत परमात्मा को देख रहे हैं। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में है ना, एक पक्षी फल खा रहे, हम पक्षी है, आत्मा, हम फल खा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को देखते नहीं है। लेकिन जैसे ही जो पक्षी, जो जीवात्मा भगवान को देखेगा, परमात्मा मुझे देख रहे हैं, बस वो इतना हमको करना है, हमें परमात्मा को देखते फल खाते खाते, और इसको बोलते हैं समर्पण कृष्ण के प्रति। यस, अभी हमारी शुरुआत है, इसीलिए हम लोगों को ये सजाग रहना चाहिए। कोई भी कर्म करे, कोई भी कार्य करे, उसमें परमात्मा देखते हैं। इसीलिए हम लोग, अगर हमारे ये नॉलेज है कि हम परमात्मा हमको देख रहे हैं, तो हम कोई भी खराब काम नहीं करेंगे, और अकेले होंगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है परमात्मा को देख रहे हैं, तो परमात्मा क्या सोचेंगे। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग, अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है, हमारी समझन इतनी नहीं है, लेकिन हमें ये समझन तक पहुंचना है। इसीलिए यहाँ हमें याद करना है संवत्सर, इडावत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। ये हमें क्या याद करना मालूम है कि संवत्सर यानी सूर्य अपनी भ्रमण कक्षा में घूम रहे हैं, एक भी क्षण को बिगाड़े बिना। चंद्र अपनी भ्रमण कक्षा में घूम रहे हैं, एक भी क्षण को बिगाड़े बिना। सब, उनकी बात छोड़ो, सब नक्षत्र घूम रहा है। ये 5वें स्कंद में अच्छी तरह आएगा। सब ध्रुव पोल जो है उसकी भ्रमण कक्षा कर रहे हैं। सोचिए, ये वैसे समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे भ्रमण कक्षा होती है। हम तो समझते, ये सब है ना, हम 3 डायमेंशन में देखते हैं, 3 डायमेंशन, 3D पिक्चर आता है, उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई यानी 2D, 2 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई, और तीसरा डायमेंशन क्या, ऊंचाई। समझ गए, इसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। हमको, हमारी आंख सिर्फ 3 डायमेंशन देखते हैं, लेकिन बहुत सारे डायमेंशन है। हम नहीं समझ पाएंगे, हम 3D समझते हैं। 3D से क्या होता है मालूम है कि अभी एक फोटो है, तो फोटो में हमको डेप्थ मालूम नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक कागज है, एक एग्जांपल देता हूं, मैं कागज है, तो कागज की थिकनेस हमको मालूम नहीं पड़ेगी, बहुत कम है। लेकिन अभी मैं हूं, तो मेरा थिकनेस इतना है, मैं इतना, तो फोटो में मैं कितना दिखूंगा, इतना, कागज जितना दिखूंगा। ये 2D है, फोटो 2D है, तो 3D फोटो में हमारी वो साइज भी दिखेगी, इसको 3D बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे डायमेंशंस है इस भौतिक, इसलिए वो हमारी समझ में नहीं आएगा। ये भौतिक जगत में इतने डायमेंशन है, तो हम कैसे समझ सकते। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। इस विषय का सारांश इस कथन से दिया जाता है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है, और यह काल भगवान का साक्ष। बस हमें इतना ही सीखना है, हमें इतनी ही चेतना हमारी डेवलप करनी कि हमें परमात्मा देख रहे हैं, हम काल के नियंत्रण में है, बस। इसीलिए हमारी जो भी एक्टिविटी है वो हमें इस भौतिक जगत से निकाले, बस। हमारा यही निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। और ये सिर्फ इतना करने के लिए हमें पूरा ये सब, ये पूरा भागवतम, ये इस प्रकार से साधु संग करना पड़ेगा। ये सिर्फ इतना सीखने के लिए, इसलिए साधु संग है। यहाँ देखिए, महात्मा विदुर को मैत्रेय ऋषि कह रहे, ये सब समझा रहे, समझिए। ये सब समझना आवश्यक इसीलिए है कि जिससे हम ये समझ लें कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। तो धीरे धीरे इस प्रकार काल को समझेंगे, काल भगवान का प्रतिनिधि, और काल मुझे प्रतिक्षण आस्वादन, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणं।
यानी गुरु भी प्रतिक्षण भगवान की लीला का आस्वादन कर रहे हैं। श्री राधिका माधव रफाल माधुर्य लीला गुण रूप नामना, प्रतीक्षण आस्वादन, प्रतीक्षण, एक क्षण यानी 1.6 सेकंड अप्रोक्सीमेट, प्रतीक्षण आस्वादन। देखिए, तो इसी प्रकार हमें भी प्रतीक्षण आस्वादन करना है, पर अभी हम नहीं कर सकते आस्वादन। अभी हम क्या करते हैं? प्रतीक्षण भौतिक आस्वादन। प्रतीक्षण फिल्म देख ले, प्रतीक्षण सुन ले, म्यूजिक सुन ले, ओए ओए, प्रतीक्षण स्पर्श कर ले, प्रतीक्षण सूंघे परफ्यूम, और क्या बाकी रह गया? सुगर, टेस्ट, प्रतीक्षण टेस्ट कर ले, प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य। हमें लालायित रहना चाहिए भगवान की लीलाओं को प्रतीक्षण दर्शन करने के लिए गुरु की तरह, मतलब गुरुओं को ही सिखाते हैं। श्री राधिका माधव गुण अपार। तो ये हमें इससे यही शिक्षा करेगी कि हमें हमारे समय का सदुपयोग करके भगवान की भक्ति, अपनी हेतु की भक्ति। हम ये नहीं बोल सकते कि आज ये प्रॉब्लम हो गया इसलिए मैं भक्ति नहीं करूंगा, नहीं। और सूर्यदेव बोलेंगे कि भाई आज तो नहीं मैं जाऊंगा, कंटाला आ रहा, आज मैं भ्रमण कक्षा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है भगवान यस्या गया, भगवान की आज्ञा है ये। और हम सब जीवों को क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मन्मना भव मद भक्तो, भगवान की आज्ञा है। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और मेरा मनमना भव मद भक्तो, मेरा सतत स्मरण करो। ये आज्ञा है। तो सूर्यदेव आज्ञा पालन करते हैं। कभी कभी वो भी जीव किसी जीव को सूर्यदेव की पोस्ट मिलती है, लेकिन तो हम भी जीव है, चंद्र भी एक जीव है, हम भी जीव है। तो ये लोग भी भ्रमण कक्षा परिभ्रमण कर रहे हैं ना, तो हम भी हमारी भ्रमण कक्षा, हमारा सेवा में सतत लगे हैं। तो सेवा करना है बस, और देखना है कि प्रतिक्षण परमात्मा को देखते, कृष्ण हमको देखते। अरे श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।